फ्रेंड्स, पॉलिटी रिवीजन सीरीज में अब हम देखेंगे लोकसभा के बारे में। तो लोकसभा का कंपैरिजन आप राज्यसभा वाले लेक्चर से भी कर सकते हैं, क्योंकि कुछ कुछ पॉइंट्स इसमें डिफरेंट होंगे। तो देखिए, लोकसभा जो है, सबसे पहले ये जान लीजिए, इसे निम्न सदन कहा जाता है और लोकसभा का विघटन भी किया जा सकता है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ठीक है। और इसमें अधिकतम सीटें 550 होती हैं, क्योंकि अब क्या हो गया, पहले 552 थी, जिसमें 2 एंग्लो इंडियन को रिजर्वेशन था, लेकिन आफ्टर 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू इसे हटा दिया गया है, ठीक है। तो अब वर्तमान में 545 सीटें हैं, लेकिन अधिकतम 550 सीटें इसमें होती हैं। अब आगे देखिए, जो सीटों का और राज्यों के आवंटन का सिद्धांत है, वो जनसंख्या के अनुपात के हिसाब से होता है। पहला होता है प्रत्येक राज्य में समान सीटें, और दूसरा राज्य के अंदर लोकसभा सीटों का समान आकार, ठीक है। अब जैसे कोई छोटे राज्य होते हैं, वे अपवाद स्वरूप होते हैं, जैसे जहां जनसंख्या 60 लाख से कम है, ठीक। अब देखिए, लोकसभा सीटों का जो समायोजन होता है वो परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल ये बहुत चर्चा में भी था। और ये याद रखिए कि परिसीमन आयोग 4 बार हुआ है, PYQs में भी ये क्वेश्चन बार बार आया हुआ है। तो याद कर लीजिए, 1952, 1962, 1972 एंड 2002। जो 2002 वाला है, उसमें आंतरिक समायोजन किया गया था। ये 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया था, ठीक है। अब ये जो परिसीमन आयोग के थ्रू जो सीटों पर जो वृद्धि है ना, उस पर रोक लगाई गई थी, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, जो इंदिरा गांधी सरकार है, उसमें 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, उसमें कहा गया कि 2000 के बाद की जो जनगणना है, उससे सीटों का समायोजन होगा, ठीक है। लेकिन वर्ष 2002 में 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया, और इसमें कहा गया कि 2026 में सीटों का परिसीमन किया जाएगा। इसमें कहा गया कि, और ये था कि लोकसभा जो सीट होगी वो 1971 की जनगणना के हिसाब से होगी, और जो लोकसभा क्षेत्रों का आकार होगा वो 2001 की जनगणना के हिसाब से किया जाएगा। तो ये परिसीमन आयोग का आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए। आप इसके लिए रेफरेंस बुक्स वगैरह भी फॉलो कर सकते हैं, अगर आपको कुछ चीज़ में कन्फ्यूज़न है, क्योंकि ये रिवीजन लेक्चर है। इसमें ये शायद उन्हीं लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा जिन्होंने पहले से ही पॉलिटी पढ़ रखी है, या फिर उनको कुछ आइडिया है इस सब्जेक्ट के बारे में। फिर अब देखिए, क्या चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट एक और है कि जो लोकसभा का निर्वाचन होता है, वो इंडिया में फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के थ्रू होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो सर्वाधिक मत पाने वाला व्यक्ति होता है, वही विजयी होता है। इसकी कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। इसमें है कि समान निर्वाचन क्षेत्र होना चाहिए, कई प्रत्याशी होते हैं, इसमें प्रयोग में आसानी होती है, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा मत पाएगा वही विजयी हो जाएगा, तो कोई ज़्यादा इसमें कैलकुलेशंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर क्या है, ये स्थायी सरकार की संभावना होती है इसमें, ठीक है। अब इसकी खामियां भी देख लीजिए। जो खामियां होती हैं वो ये होती हैं कि वोट प्रतिशत व सीट प्रतिशत में अंतर हो जाता है, और प्रतिनिधित्व की समानता के विरुद्ध होता है ये। और इसमें कहा जाता है कि अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व नहीं हो पाएगा, क्योंकि कई फैक्टर होते हैं जो निर्वाचन को, मतदान को भी प्रभावित करते हैं। लोगों का पूर्वाग्रह होता है, बहुत सारी चीज़ें, ये सब गवर्नेंस के टॉपिक हैं। तो उसके हिसाब से माना जाता है कि जो बहुसंख्यक हैं वो अपने ही, जो उनका सत्ताधारी दल होगा उसे ही जिताएंगे। तो ये सब इसमें कहा जाता है, ये फैक्ट्स, ये सब तर्क दिए जाते हैं। अब आगे देखिए, जो अनुपातिक प्रणाली होती है, लिस्ट प्रणाली, उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं। इसमें होता है कि जो वोट प्रतिशत है और सीट प्रतिशत है, उसमें समानता हो जाती है, निर्वाचन क्षेत्र का विभाजन नहीं होता है, अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व होता है, और एक थ्रेशोल्ड का निर्माण किया जाता है। तो ये लोकसभा के अंतर्गत आने वाले कुछ मुख्य बिंदु थे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।